तो दोस्तों यह है इस हफ्ते का Q&A वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस आपने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं प्लांट से रिलेटेड, उन सबके हम आज आंसर करेंगे। वैसे तो हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ले लेंगे, लेकिन फिर भी अगर एक आधा कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप दोबारा से पूछ लेना, उसको फिर हम नेक्स्ट आने वाले छोटे छोटे वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाइपर राइडर और विकास कुमार दोनों ने सेम ही क्वेश्चन पूछा है कि मिर्च की पत्तियाँ मुड़ रही हैं या चिली की लीव्स में कर्ल हो रहा है, क्या करें। तो हमारी चिली तो यहाँ पर एकदम फिट है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा। बाकी लोगों के लिए भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसके लिए मैं एक वीडियो कल को बनाऊंगा। फार्म पे ले जाके, हमारे फार्म पे ये लीफ कर्ल आ रहा है चिली में, उसको कैसे क्योर करना है, कैसा वो दिखता है, इस पर हम वीडियो आपको कल को देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऋषि का है, वेजिटेबल उगाने का मन है, इंडिया में नहीं रहते, एक सीरीज बनाइए लॉन्ग वीडियोस की। तो ऋषि जी, हम एक मेंबर्स ओनली सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 7-8 वीडियोस होंगे। उसमें आपके बिल्कुल बेसिक से सारी रूफटॉप गार्डनिंग आप सीख जाएंगे, या फिर किचन गार्डनिंग में जो भी बेसिक्स होते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर घर पर किचन गार्डन तैयार करना है तो कितना पैसा लगेगा, जोगिंदर सिंधु। तो जोगिंदर जी, कितना पैसा लगेगा इसका कुछ एस्टिमेशन नहीं है। 400-500 रुपये से 4-5 हज़ार रुपये तक कितने भी लग सकते हैं। अगर शुरू करना है छोटे से शुरू करिए, धनिया पालक लगाना शुरू करिए। छोटी कोई आप पे क्रेट हो, ट्रे हो, पुराना टब हो, उसी से लगाना शुरू करिए। वैसे तो कुछ भी नहीं लगेगा, आप चाहे तो 50 रुपये में भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारी तरह जैसे प्लांटर्स बनाएंगे, इनके साथ शुरू करेंगे, अगर आप 4 प्लांटर भी लगा रहे हैं तो करीब 4-5 हज़ार रुपये से आपका स्टार्टिंग होगा। बट आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और अच्छी सब्जी उसमें मिल जाएगी। धनिया जल्दी कैसे उगाएं, ये पूछा किसी ने। तो धनिया अब सीज़न आ गया है, धनिया आपका बड़ी आसानी से और बढ़िया धनिया हो जाएगा। धनिया का बहुत सिंपल से फंडे रहते हैं। उसका जो सीड होता है उसको आप अच्छे से मसल लेंगे, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे, बीच से ब्रेक हो जाएगा जब आप उसे मसलेंगे। तो उसके बाद आप पानी में भिगा के रखेंगे उसे 24 घंटे, फिर आप उसकी सोइंग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी धनिया जमेगा। अपने प्लांटर्स का साइज़ बताइए डॉक्टर नेहा। तो डॉक्टर नेहा ने पूछा है कि अपने प्लांटर्स का साइज़ बताइए। हमारे प्लांटर जो है, ये आइडियल साइज़ आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये 4 फीट ऐसे लंबा है और ये 2 फीट ऐसे चौड़ा है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी ऊंचाई 8 इंच है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसकी ऊंचाई 4 इंच है। तो 8, 4, 4, 2, ये हमारा प्लांटर का साइज़ है। देन अनीता गुप्ता जी ने कहा है, सीड्स कहाँ से लें, पपाया प्लांट केयर पर फुल वीडियो बनाइए। हमारी चिड़िया आ गई है हल्ला मचाने के लिए। सीड्स कहाँ से ले, ये मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि इंडिया में अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अलग अलग वैराइटीज़ काम करती हैं। हो सकता है महाराष्ट्र में है, वहाँ पर कोई और पॉपुलर वैराइटीज़ है। आप साउथ में है, वहाँ पर कोई दूसरी वैराइटीज़ पॉपुलर है। आप नॉर्थ में है, वहाँ कुछ वैराइटीज़ दूसरी पॉपुलर होंगी। लेकिन फिर भी जो कॉमन वैराइटीज़ हैं, कुछ अच्छी वैराइटीज़ हैं इंडिया की, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। बट उनके साथ एक प्रॉब्लम और है कि जो अच्छी हाइब्रिड वैराइटीज़ है, उनका सीड्स जो है बहुत छोटी पैकिंग में आता नहीं है। मीन्स जैसे आप कैप्सिकम में इंदिरा करके ग्रीन कैप्सिकम की वैरायटी जो बहुत अच्छी है, बट उसका सीड कम से कम आपका 1200-1300 रुपये की पैकिंग में, बड़ी पैकिंग में आएगा, जिसमें 1000 सीड्स हो, तो उतने सीड्स की आपको ज़रूरत नहीं है। इस वजह से भी मैं वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर नहीं पाता। फिर भी मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको अपनी सारी वैराइटीज़ दिखाऊंगा, और आपको जहाँ से पॉसिबल मिले, अगर दुकानदार आपको छोटा करके छोटी पैकेजिंग में दे देते थोड़े सीड्स, तो आप ले लेना। देन उसके बाद शिक्षा का क्वेश्चन है कि एनी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वीडियो। तो शिक्षा जी, होता ऐसा है कि जब हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो उसमें हर दिन बहुत सारी नई ऑडियंस जुड़ती है, तो पुराने वीडियोस आप लोग फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप हमारे थोड़े पुराने वीडियो स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड एक तो नीम ऑयल है पहला, जिसको आप नीम ऑयल को यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमने ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बनाया था गौमूत्र का, जो कि वहाँ पर हमने इस मटके में बनाया हुआ है। इसका वीडियो है हमारे कुछ वीडियोज़ पहले, आप अगर स्क्रॉल करोगे तो इसमें हमने गौमूत्र में नीम डाला है, हमने लहसुन डाला है, मिर्च डाली है, और उसको अच्छे से 1 हफ्ता रख के उसके बाद हमने उसका स्प्रे करने के लिए ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बनाया था। तो आप ऐसे आप बना सकते हो। हमारा पुराना वीडियो भी आप एक बार देख लीजिए। देन बीबी मेकओवर ने कहा, अपने पॉपकॉर्न के पौधे की इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो बीबी जी, पॉपकॉर्न का पौधा ये है, सही चल रहा है, क्योंकि मिट्टी भी लिमिटेड थी, उतना अच्छा न्यूट्रिशन और पॉलिनेशन ना मिलने की वजह से उतने बड़े तो नहीं बने इसमें, बट ठीक ठाक कॉप बन गए हैं। हमने कॉप अभी सूखने के लिए छोड़े, हमने इन्हें कच्चा नहीं हार्वेस्ट किया। तो जब ये सूख जाएंगे, अंदर से ड्राई हो जाएगा इसका सीड, तो हम यहाँ छत पे इसका पॉपकॉर्न बना के आपको दिखाएंगे। देन बबीता मेहरोत्रा ने कहा है कि 10 बाई 10 के प्लॉट में कितनी मिट्टी और खाद पड़ेगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 बाई 10 का अगर आपका प्लॉट है तो मिट्टी तो उसमें पहले से होगी। उसमें आप वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए, 20 से 30 kg आप वर्मी कंपोस्ट डालिए उस प्लॉट में पहली बार में अच्छे से। देन नेक्स्ट ईयर से आप उसमें हर साल 10-12 किलो नया वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप उस प्लॉट में करीब 5 किलो नीम खली डालिए,
करीब आप उसमें 2 किलो मिक्स करिए पाउडर करके मस्टर्ड की, सड़ाने की जरूरत नहीं, पाउडर करके मिक्स कर दीजिए, धीरे धीरे वो अपने आप सड़ जाएगा। उसके अलावा थोड़ा आप आधा किलो बोन मिल मिक्स करिए पूरे में। देन हर 6-6 महीने में आधा आधा किलो आप बोन मिल करेंगे, बहुत ही बढ़िया आपका गार्डन तैयार हो जाएगा, जिसमें आप आगे कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे फूल हो, सब्जी हो, कुछ भी। देन नेक्स्ट है बीना राम नारायण जी का क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे इंडोर और आउटडोर प्लांट्स हैं, फर्टिलाइज़र के लिए क्या यूज़ करें? तो बीना जी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, कुछ वीडियोस पहले आप एक लॉन्ग वीडियो देखोगे। बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जैसे वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, मस्टर्ड केक, प्रोम फर्टिलाइज़र, इन सब का बढ़िया मिक्सचर बनाइए। इंडोर प्लांट्स में उतना ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी ग्रोथ स्लो होती है, रुके रहते हैं। आउटडोर प्लांट्स अगर आप सब्जियां लगाते हैं, ये लगाते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा आप उसमें डालकर उसको बढ़िया से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बीना जी का ही, प्लांट्स में रूट रॉट और फंगल अटैक कैसे कंट्रोल होगा? तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा, 1-2 वीडियो आप फॉलो करते रहिएगा, ट्राइकोडर्मा का यूसेज आपको बता दूंगा। उससे आपकी जितनी रूट रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीज का खराब होना, नर्सरी में सीडलिंग का सड़ना, डैम्पिंग ऑफ, पिथियम रॉट, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी ट्राइकोडर्मा के यूज़ से। देन रजनी गौड़ ने पूछा है प्रोम क्या होता है और ये कहाँ मिलेगा? तो प्रोम का मतलब होता है फॉस्फेट रिलीजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर। इसमें नाइट्रोजन होता है 2.5 से 3%, फॉस्फोरस होता है 8 से 10% और पोटाश भी होता है 2-2.5% करीब। ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक मैन्योर है। मैं तो बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह से लेता हूँ, मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होता है, फार्म पे भी यूज़ करना होता है। अगर आपको लेना है तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ से मिल जाएगा। कोई स्पेसिफिक मैं रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगा के अभी यूज़ नहीं किया है। इन फ्यूचर अगर मैं किसी का यूज़ करूँगा और उसके रिव्यू आपको देके आप वहाँ से ले सकते हो। देन हैप्पी स्टूडेंट ने कहा है कि जूम पर क्लास लीजिए, स्टार्टिंग से सीखना है सारी चीज़। तो अभी के लिए तो जूम क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप लोग हमारी वीडियोस को फॉलो कर लीजिए। कोशिश करते हैं कि 2 महीने बाद से आपको सारी बेसिक्स ऑफ गार्डनिंग हम ऐसे क्लासेस लेके जूम पे भी सिखा दें। देन अगला क्वेश्चन पूछा है सुशीला गर्ग जी ने, आई हैव अ टोमेटो प्लांट, दीज आर 8 फीट लॉन्ग, फ्लावरिंग बट नो फ्रूट, आई एम इन USA। तो सुशीला जी, आपका टेम्परेचर रेंज कितना है आइडियल वो तो मुझे भी नहीं पता, पर टमाटर में फ्रूटिंग के लिए 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर फ्रूटिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। इसमें बढ़िया लाल कलर आता है और फ्रूटिंग भी आपकी अच्छा साइज़ आएगा, कलर आएगा। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है या बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो उस केस में, मतलब अगर 13 डिग्री से नीचे जा रहा है या 38-40 उसके ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आपकी फ्रूटिंग नहीं होगी या बहुत ही कम फ्रूटिंग होगी। आइडियल सिचुएशन में नहीं समझ सकता। अगर आपका इन फ्यूचर आपका प्लांट लंबा भी हो गया है, 8 फीट तक चला गया है, नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आने वाले महीनों में आपके यहाँ टेम्परेचर एडिक्वेट हो जाए, फिर उसमें फ्रूटिंग आ जाएगी। देन कुमुद व्लॉग्स ने कहा है तोरई में फल आते हैं पर छोटी ही गिर जाती है, फ्लावर आने से पहले ही गिर जाती है। तो कुमुद जी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। तोरई में अगर आपके फूल आ रहे हैं तो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों आएंगे, मेल फ्लावर तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो जो आपके जितने फ्लावर गिर रहे होंगे मेल फ्लावर होंगे। अगर आपके फीमेल फ्लावर भी गिर रहे हैं इसका मतलब पॉलिनेशन नहीं हो रहा होगा, तो उसके लिए आप पॉलिनेशन कर दीजिए। या फिर फीमेल फ्लावर अगर आपकी इतनी बड़ी बड़ी बन के लौकी सट रही है तो देख लीजिएगा कहीं फ्रूट फ्लाई ना आपके यहाँ हो। इस तरह का आप एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हो, बहुत सिंपल से मैंने बताया था कैसे बनता है। तो ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा सकते हो, फ्रूट फ्लाई अगर है तो। बाकी आप हैंड पॉलिनेशन कराइए, आ जाएगा आपका फ्रूटिंग में। देन डॉक्टर दीक्षित शर्मा ने कहा मेक अ वीडियो ऑन गार्डनिंग अंडर सोलर पैनल। तो डॉक्टर साहब, गार्डनिंग अंडर सोलर पैनल, अब सोलर, इसमें बहुत चीज़ें हैं। आपकी सोलर पैनल की हाइट कितनी है, पहले तो उसके अंदर कितनी सनलाइट आती है, उस हिसाब से हम बता पाएंगे एक्जैक्टली करना क्या। शेड लविंग प्लांट्स अगर आप कुछ और नहीं लगा सकते उसमें, तो आप हल्दी या अदरक लगा सकते हैं जो कि शेड में हो जाते हैं। आप इस तरह के ग्रो बैग्स ले सकते हैं इतने बड़े हुए, और इनमें हल्दी अदरक लगा सकते हैं अगर बिल्कुल बहुत कम लाइट आ रही है। उससे थोड़ी अगर आपकी बेटर लाइट आ रही है तो फिर आप उसमें कुकुरबिट्स लगा सकते हैं, जो ये आपकी बेल वाली सब्जियां हैं, इनको आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप टोमेटो, कैप्सिकम, आपका मिर्च वगैरह ये लगा सकते हैं। ये कम लाइट में, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन की लाइट में ये हो जाते हैं। बट एग्जैक्टली तभी पता चलेगा आपके कितनी हाइट पे पैनल है, उसके नीचे साइड से आपकी लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। आप अगर पैनल कोई और लगवाता भी अपने घर में तो कोशिश करिए कि सोलर पैनल को साउदर्न साइड पे लगवाइए। मेरे ख्याल से साउदर्न साइड में ही आपका लगा होगा, क्योंकि जो उसे लगाने वाले होते हैं वो यही रिकमेंड करते हैं। तो साउदर्न साइड में जब पैनल लगा रहेगा तो उसके साइड से आपकी सारी लाइट आती रहेगी, मतलब उसके साइड्स में काफ़ी स्कोप रहता है लाइट के आने का, तो वहाँ से सारी लाइट आती रहेगी और ये आपके क्रॉप्स हो जाएंगे सारे। अगर कोई और क्रॉप आपकी ज़्यादा नहीं हो पाती है तो टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ये सब आप लगा सकते हैं। बीन्स भी आप लगा सकते हैं, बीन्स भी थोड़ी शेड भी रहती है तो भी बीन्स अच्छी हो जाती है। देन किसी ने क्वेश्चन पूछा था हाउ टू गेट रिड ऑफ ब्लैक कैटरपिलर।
तो जब कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए तो थोड़ा स्पेसिफिक पूछिए पूरे डिटेल के साथ कि आपने क्या क्रॉप लगाई है, क्या आपके सिम्टम है। नहीं तो मेरे को आप पिक्चर्स भेजा करिए। इस तरह से कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि हाउ टू गेट rid of क्या क्रॉप है, कौन सा कैटरपिलर है। जब कुछ थोड़ा स्पेसिफिक होगा उसी के हिसाब से हम आपको आंसर कर पाएंगे। देन सुशील सिंह जी ने पूछा है तुरई की बेल में पत्ते पीले हो गए हैं, क्या करें। तो पत्ते पीले होने के तो कई कारण हो सकते हैं। इसमें से एक कारण का हमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आज ही आ जाएगा आपका, तो आप देख लीजिएगा। कुकुरबिट्स एफिड बॉर्न येलो वायरस के ऊपर वो है कि एफिड की वजह से ऐसे पत्ते पीले हो जाते हैं कुकुरबिट्स में, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बंटी पात्रा का है, जो भी लगाता हूँ वो सब गल जाता है, जर्मिनेट नहीं करता, अच्छी दुकान से सीड लिया है, 15 दिन पहले कोरिएंडर लगाया था, जर्मिनेट नहीं हुआ, कुकुम्बर चिली कुछ भी जर्मिनेट नहीं हुआ। इन्होंने जो सॉइल मिक्स बनाया है उसमें लिया है 15% कंपोस्ट, 30% सॉइल, 20% कोकोपीट। तो बंटी जी मेरे को इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स लग रही हैं। एक तो मुझे लग रहा है आप इसमें पानी ज़्यादा दे रहे हैं, इस वजह से आपका जर्मिनेट नहीं हो रहा। नर्सरी में सिर्फ दिन में एक बार पानी देना और वो भी सुबह को देना है, शाम को पानी देने की जरूरत नहीं है, वरना गलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा जब भी आप सीड लगाते हैं, अगर आपने अच्छी दुकान से खरीदा है तो ट्रीटेड सीड होगा, नहीं ट्रीटेड सीड है तो आप उसको ट्रीट करके लगाएंगे। ऑर्गेनिक करना है तो ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करेंगे, वो कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा। फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है, उसको अपने सीड्स थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट सा बना लेना है, उसको अपने सीड्स में मिक्स कर लेना है और 2-3 घंटे के लिए छाया में उसको सुखाना है, उसके बाद अपने सीड्स को लगाना है। तो इस तरह से आपका सीड जो है उसमें सॉइल बॉर्न प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो गलेगा नहीं। इसके अलावा सेम चीज़ अगर आपको ट्राइकोडर्मा से नहीं करना है तो आप किसी फंजीसाइड से कर सकते हो, जैसे बाइविस्टीन आता है, M45 आता है, या जीनेब आता है, थीरम आता है, कैप्टान आता है, इनसे किसी से भी आप कर सकते हो सेम काम। उसके अलावा पानी डालना एक चीज़ हो गया, सीड ट्रीटमेंट दूसरी चीज़ हो गया। आपका अगर इस सॉइल मिक्स में नहीं हो रहा, आपकी सॉइल में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस सॉइल मिक्स को तो आप फसल प्रॉपर बाद में ट्रांसप्लांटिंग के बाद के लिए यूज़ कर लीजिए, उस समय ये सॉइल मिक्स बढ़िया रहेगा। आप इसमें सिर्फ कोकोपीट, थोड़ा सा रेता और परलाइट, ये 2-3 चीज़ें मिला के इनसे बनाइए सॉइल का मिक्स, बाकी चीज़ें मत डालिए, हो सकता है तब आपके कुछ बेटर कर पाए। मतलब जर्मिनेशन के लिए, सीडलिंग लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ। देन अगला क्वेश्चन सीता कायस जी ने पूछा है, मैंने कितनी बार सब्जी के बीज डाले, उन्हें चूहे खा जाते, क्या करें। तो चूहे अगर खा जाते तो अब चूहेदानी लगाइए, बेट वगैरह मत लगाना ना, चूहा मर जाएगा, गणेश जी का बहाने मारना सही बात नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि चूहेदानी लगाइए, चूहे उसमें पकड़ में आ जाएंगे, उन्हें आप फिर फेंक आइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देन अगला क्वेश्चन अश्विल पांडे का है कि हमारी लौकी की बेल आगे से पीली हो रही है, क्या करें। तो पीली होने के कई रीज़न हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी हो सकती है, हो सकता है कोई इंसेक्ट हो, कोई वायरल बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है। तो पिक्चर्स भेजिए, पिक्चर्स को देख के हम बता पाएंगे, हमें डीएम कर दीजिए पिक्चर, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तभी हम बता पाएंगे। देन अतुल वर्मा ने कहा है कि अभी विंटर के सीड्स लगा सकते हैं क्या। बिल्कुल लगा सकते हैं, अब तो शुरू हुआ है लगाना, अभी से लगाना शुरू करिए, अगले 1-1.5 महीने तक आप विंटर वाले सीड्स आराम से लगा सकते हैं। किम ने कहा है कि टमाटर, शिमला मिर्च और बैगन के बीज डाले थे, अभी तक निकले नहीं है। तो 7-8 दिन के बाद आपके सीड्स सारे निकल जाने चाहिए थे। शिमला मिर्च कभी कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, टमाटर मिर्च तो आपका निकल जाना चाहिए था। हो सकता है आपके सॉइल के मिक्सचर में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आप पानी ज़्यादा डाल ले हो, या फिर आपने सीड ट्रीटमेंट ना किया हो। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए, सीड को ट्रीट करके लगाइए, सुबह को एक बार पानी डालिए बस, गलाइए मत उसको। और खुले में अगर बारिश में आपने रखा तो भी बहुत बड़ा पंगा है, अगर आपने खुले में बारिश में रखा तो ऊपर से बारिश का पानी पड़ता रहता है और वो गल जाता है, तो ऊपर से बारिश, सीधी बारिश से उसे बचा के रखिए। देन लास्ट क्वेश्चन है रोहित आनंद का, तुरई की बेल लंबी होती जा रही है, फल नहीं आ रहे, क्या करें। तो बहुत ही कॉमन क्वेरी है, तुरई की बेल लंबी ही होती है, पहले तुरई की बेल पहले पूरी लंबी होती चली जाएगी, उसके बाद उसमें कुछ मेल फ्लावर्स आएंगे, फिर फीमेल आए। तुरई में लेट में ही फ्रूट आता है, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा फ्रूट लेना है तो अगली बार और अच्छी हाइब्रिड वैराइटीज़ लीजिए, बट अगर एक बार ले ली है, लगा दिया, तो उसमें फ्रूटिंग अभी आ जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे कमेंट्स वाले क्वेश्चन, जितने कमेंट में हमें इस हफ्ते पूछे थे, लगभग सारे क्वेश्चन हमने ले लिए। फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन रह गए होंगे तो आप पूछ लेना, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद जो आपने क्वेश्चन हमें इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेजे, उन्हें हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।